सबसे पहले तो आपका चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को प्रणाम। और दाग एगो लांछन के बारे में यही कहना चाहूँगी कि मेरा हमेशा से मन था कि मैं ऐसी स्क्रिप्ट्स पर काम करूं जो जनता को दिखा सके कि भले समाज कितना भी कभी कभी फॉरवर्ड बनने की एक्टिंग करता है, लेकिन अंदर वो औरतों को आज भी कई लोग सेकंड क्लास सिटीज़न समझते हैं। उनके चरित्र पर शक कर लेना, उनकी फ़िज़िकल एबिलिटी पर शक कर लेना, उनका मजाक उड़ा देना कि अरे औरत ड्राइव कर रही है तो भाई दूर से चलाओ। ये सब करना आज भी कहीं ना कहीं लोगों की मानसिकता का बहुत बड़ा हिस्सा है। और जब उस पर्सपेक्टिव को चेंज करने के लिए हमको कोई सिनेमा करने को मिलता है तो हमको बहुत अच्छा लगता है। और वैसी ही एक स्क्रिप्ट है दाग एगो लांछन, जो वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर है, लेकिन इन अ वेरी डिफरेंट वे। मार पीट लात घुसा नहीं, एक औरत अपनी फिजियोलॉजिकल मतलब अपनी बनावट के साथ अपने इंटेलिजेंस के साथ, अपनी मेहनत के साथ कैसे अपनी लाइफ को जी सकती है, उसके ऊपर ये कहानी है। और मुझे इस फिल्म को शूट करके बहुत अच्छा लग रहा है। कौन आपके ऊपर दाग लगा रहे, रितेश पांडे या फिर विक्रांत सिंह? पूरा समाज। यही तो होता है ना कि एक औरत पर दाग लगा देना, उसके चरित्र पर सवाल उठा देना। ये तो एक धोबी ने भी कर दिया था माता सीता के साथ, और उसके बाद 2 युग बीत गए, लेकिन वो चलन अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। उसी के बारे में है ये सिनेमा। फिल्म का टाइटल जिस तरीके से वुमेन ओरिएंटेड लग रहा है, कितना होने वाला है, किस तरीके से मैसेज जाने वाला है? ये फिल्म कंप्लीट फैमिली ड्रामा है, कंप्लीट फैमिली ड्रामा। इसमें एक पूरे परिवार की कहानी है कि जब आप परिवार के एक सदस्य को टारगेट करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि पूरा परिवार उस सदस्य के खिलाफ होता है। हर किसी का अपना साइड्स होता है। जब 2 लोग अलग होते रहते हैं तो हर किसी की अपना ये होता है कि मैं अपने बेटे के साथ रहूँगी, नहीं मैं अपने बहू के साथ रहूँगी। तो ये एक फैमिली ड्रामा है, एक ऐसे डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आके कहानी फंसी हुई है, और तब परिवार कैसे सब चीज़ को एक साथ करके ठीक करता है, उसके बारे में है। 2 हीरो हैं, 2 हीरो में से आप किसके साथ रोमांस का इसमें फ्लेवर दिखाने वाले हैं? अब वो तो आपको फिल्म देखना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा। मैं खाली इतना बोल सकती हूँ कि फिल्म में फुल रोमांस है। बहुत जैसे अच्छे अच्छे गानों की आपको उम्मीद होती है, अच्छे कहानी के साथ अच्छे गानों की उम्मीद होती है, वैसे रितेश पांडे जी हैं तो बहुत अच्छे गाने भी हैं सिनेमा में। और हमारे फिल्म का म्यूज़िक ओम झा जी ने किया है, तो बहुत ही खूबसूरत गाने बने हैं। कुछ सिचुएशनल गाने भी हैं, जैसे एक तीज के सिचुएशन का गाना है, और एक लड़की जब उस पर लांछन लग गया, उसके बाद जो उसकी परिस्थिति है उस पर एक गाना है। तो बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे गाने हैं फिल्म में जो आपको देख के अच्छा लगेगा। प्रिमांशु जी के डायरेक्शन में मैं शायद तीसरी बार काम कर रही हूँ। फर्स्ट फिल्म मैंने प्रिमांशु जी के साथ की थी निरहुआ चल ससुराल 2, उसके बाद की थी सिपाही, उसके बाद विवाह 2 में एक गाना किया है मैंने, और अब ये। तो मैं हमेशा प्रिमांशु जी के साथ काम करती हूँ तो बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ, क्योंकि प्रिमांशु जी की सबसे अच्छी बात ये है कि वो उनको खुद कितना भी स्ट्रेस हो रहा हो, सनलाइट जा रहा है, कुछ भी हो रहा है, लेकिन वो अपने आर्टिस्ट को हमेशा कंफर्टेबल रखते हैं, हमेशा ईज। मतलब हम लोग से ऐसे बात करते हैं, अरे नहीं बाबू हो जाएगा, आप लोग चिंता मत करिए, हो जाएगा, ऐसे ही करके हमसे बात करते हैं। तो उनके साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो कभी अपना प्रेशर हमारे ऊपर नहीं थोपते, हमको अपना स्पेस देते हैं काम करने के लिए, और बहुत प्यार से हम लोगों को बच्चों की तरह सेट पर रखते हैं। फिल्म के प्रोड्यूसर निशान जी के बारे में क्या कहेंगे? आपके अच्छे दोस्त भी हैं। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं निशान जी। उनके बारे में मैं यही कहूँगी कि वो बहुत ज़्यादा पैशनेट आदमी है फिल्म मेकिंग को लेके। मतलब वो फिल्म मेकिंग उनका इतना फेवरेट काम है कि अभी देखिए ऑलरेडी उन्होंने एक फिल्म माई बनाई है, मुझे कुछ कहना है बनाई है। अभी ये फिल्म दाग एगो लांछन की शूट चल रही है। आगे और 2-3 फिल्मों की उनकी प्लानिंग है, जो कि अगेन बिग बजट बहुत बड़ी मूवीज़ है।
तो वो निशांत खाते सोते उठते बैठते पूरे टाइम उनको सिर्फ और सिर्फ उनकी फिल्में दिखती है। वो पूरे टाइम स्टोरी सुनते रहते हैं राइटर्स से, पूरे टाइम डायरेक्टर्स से मीटिंग करते रहते हैं। तो ही इज़ अ वेरी पैशनेट फिल्म मेकर फॉर हिज एज। एक इतने यंग लड़के के लिए इतना डिटरमाइंड होना, इतना पैशनेट होना अपने प्रोडक्शन को लेके मुझे बहुत अच्छा लगता है देखकर, और मैं बहुत इंस्पायर होती हूँ निशांत से। हाँ मैम, तो लेकिन अब सवाल थोड़े डिफरेंट। आपकी एक फिल्म आती है आस्की, बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर होती है। उसके बाद खेसारी जी के साथ बैक टू बैक दूसरी फिल्म डोली सजा के रखना, टेलर आउट हो चुका है। टेलर पर रिएक्शन क्या है? लोगों ने बहुत पसंद किया है। लोगों को बहुत अच्छा लगा है ट्रेलर, और कॉमिक टाइमिंग मेरी और खेसारी जी की लोगों को बहुत अच्छी लगी है, उसके लिए धन्यवाद। और जब आप लोगों को ट्रेलर इतना अच्छा लगा तो फिल्म भी बहुत पसंद आएगी, तो प्लीज़ जाके फिल्म भी देखिएगा। टेलर एक दिन में 3.5 मिलियन का रिकॉर्ड है, जो कि निरहुआ हिंदुस्तानी शायद फिल्म का वनडे का भी रिकॉर्ड तोड़ के टेलर ने एक नया इतिहास रचा है। जी। तो केमिस्ट्री किस तरीके से दिखने वाली है दोनों की, और टेलर पे जो जिस तरीके से प्यार मिला है उसको लेकर क्या है? केमिस्ट्री बहुत अच्छी दिखेगी, बिकॉज़ मैं और खेसारी जी बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो हम लोग बहुत अच्छे दोस्त के साथ साथ बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी हैं। तो हम लोग हमेशा हर सीन के पहले बैठ के बहुत डिस्कशन करते थे, बहुत ज़्यादा डिस्कशन करते थे कि ये लाइन ऐसे बोलेंगे, फिर आप ऐसे बोलिएगा। मुझे बताते थे खेसारी जी, कॉमिक टाइमिंग उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की उसमें। और हम लोग ने बैठ के बहुत सारी रिहर्सल्स की, तब जाके स्क्रीन पे वो इतना परफेक्ट दिखता है और इतना अच्छा लगता है ऑडियंस को देख के। तो केमिस्ट्री ऑब्वियसली बहुत अच्छी है। जब आप अपने दोस्तों के साथ शूटिंग करते रहते हैं, और स्पेशली खेसारी जी के साथ अगर आप शूटिंग कर रहे हैं, तो आप बिना हंसे नहीं बैठ सकते सेट पे। वो 24 घंटे हंसाते रहते हैं आपको, बाजू में बैठ के पूरे टाइम जोक्स क्रैक करते रहेंगे। और बहुत बहुत अच्छे, बहुत फन लविंग इंसान है, उनके साथ शूटिंग करके बहुत अच्छा लगता है। खास करके आपका जो कॉमेडी जोन है वहाँ पे जो डाला गया है, जिस तरीके से कहते हैं धरती हिलावत है, जो एक कॉमेडी जोन है, वो लोग काफी ज्यादा मीम्स भी बना रहे हैं उस सोशल मीडिया पर। तो वह किस तरीके से रिएक्शन हो? हम लोग तो इसीलिए काम करते हैं ताकि लोगों को पसंद आए। अब लोगों को पसंद आ रहा है, और उसको एडिट कर करके अगर लोग मीम्स बना के भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारी एक तरह से अचीवमेंट ही है ये। और हमको बहुत ज़्यादा खुशी है कि लोग एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि हमने बहुत मेहनत की। उसमें मेरा कैरेक्टर ऐसा है जिसको डांस करने नहीं आता। तो जिस व्यक्ति को डांस करने आता है ना, वो अपने आप बीट पे डांस करता है। अगर ऐसी बीट चल रही है तो उसी बीट पे डांस करता है। लेकिन हमको ये दिखाना था कि हमको डांस करने नहीं आता, तो हमको ऑफ बीट डांस करना होता था, और बहुत डिफ़िकल्ट होता था। म्यूज़िक बजता रहता था, हमसे ऑफ बीट डांस होता नहीं था। तो बहुत मेहनत कर करके हम लोगों ने शूटिंग की है, लेकिन बस लोगों को पसंद आ रहा है, तो हमारी सारी मेहनत सफल हो गई। कुछ बात हुई है, कुछ प्रोड्यूसर से पता चला है कि ये फिल्म कब तक आएगी? क्योंकि लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई फिल्म आनी चाहिए, फिल्म आनी चाहिए, दोनों की। बहुत जल्द आएगी, बहुत जल्द आएगी। ये कॉल तो हमारे प्रोड्यूसर रोशन जी का है और शर्मिला जी का है। वो लोग जब डिसाइड करेंगे तब फिल्म रिलीज़ होगी, और बहुत जल्द आप लोगों के सामने ये फिल्म आएगी, आपके नज़दीकी थिएटर्स में आएगी। तो प्लीज़ जाके इस फिल्म को ज़रूर देखिएगा।